आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी प्राइवेट बैंक के बारे में। यहाँ पे आपको एफडी करवाने के ऊपर लगभग 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट बैंक और किसी भी प्राइवेट बैंक के ऊपर देखा जाए तो 2024 में सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ ये अकाउंट आपको ओपन करवाया जाता है और ये सारी फैसिलिटीज़ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों कैलकुलेशन के माध्यम से भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कितना इन्वेस्ट यहाँ पे करेंगे तो कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहता हूँ फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है दोस्तों। तो फिक्स्ड डिपॉजिट नॉर्मल पर्सन को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि आप फिक्स समय के लिए एक बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी, तो ये हमारी एक फिक्स्ड डिपॉजिट हो चुकी है और आपको यहाँ पे जो भी बैंक की ब्याज दर होगी उसके अनुरूप आपको हर महीने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट का बेनिफिट होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों आईडीएफसी बैंक में फीचर्स के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनको आपको जानने के बाद खुद लगेगा कि आपको एफडी करवानी चाहिए तो आईडीएफसी प्राइवेट बैंक में। इससे पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाते हैं आपके काम की। तो सबसे पहला फीचर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है अर्न हाई इंटरेस्ट ऑन सरप्लस फंड। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपका अकाउंट आईडीएफसी बैंक में है तो यहाँ पे आप अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी के ऊपर कमा सकते हैं, जो कि अन्य बैंकों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। फ्लेक्सिबल टेनर के साथ यहाँ पे अकाउंट आपको ओपन करने की परमिशन दी जाती है। फ्लेक्सिबल टेनर की हम बात करें तो मिनिमम यहाँ पे आप 7 दिनों के लिए अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करके रखना चाहते हैं तो 10 सालों तक के साथ ये अकाउंट फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप 10 सालों से और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 साल कंप्लीट होने से पहले आपको इसको रिन्यू करवाना रहेगा, तो अधिकतम और भी 10 सालों के साथ यहाँ पे आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी अमाउंट आपने एक बार इन्वेस्ट कर तो दोस्तों किसी भी प्रकार का मार्केट का कोई भी रोल नहीं रह जाता। मार्केट डूबे या कुछ भी करे दोस्तों तो यहाँ पे आप जो भी आपकी अमाउंट होगी वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहती है और यहाँ पे जो भी अमाउंट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है वो लगातार आपको इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसके साथ दोस्तों तीसरा फीचर्स की हम बात करें तो सीनियर सिटीजन को अलग से एक बेनिफिट यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आपको 0.50% का अधिकतम जो बेनिफिट है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको दिया जाता है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। इसके साथ दोस्तों एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे अपनी एफडी को कंप्लीट करते हैं या फिर अकाउंट ओपन करवाते हैं एफडी में, तो यहाँ पे अगर आप अपनी एफडी को कभी भी ब्रेक करते हैं तो कोई भी पेनल्टी सीनियर सिटीजन से नहीं ली जाती है, भले चाहे वो कितने रुपए की भी एफडी उन्होंने यहाँ पे क्यों ना करवाई हो। तो ये फैसिलिटीज़ आपको अन्य बैंकों में देखने को नहीं मिलती है, प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ दोस्तों चूज इंटरेस्ट पे आउट, इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो भी अकाउंट यहाँ पे आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो किस प्रकार से आप अपने अकाउंट में जुड़वाना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके से आप इंटरेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो तरीका है वो है मंथली तरीका, यानी कि आपको हर महीने यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होगा आपकी एफडी के ऊपर वो आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों क्वार्टरली इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। हर 3 महीने के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको 3 महीने में आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों ये हमारे फीचर्स हैं जो कि आईडीएफसी बैंक के हमें देखने को मिलते हैं। हमने जान लिया दोस्तों फीचर्स के बारे में, अब हमें इसके बेनिफिट के बारे में भी जानना पड़ेगा कि ऐसा क्या है इस बैंक में जो कि दूसरे बैंक आपको नहीं देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बेनिफिट के बारे में, सेफ एंड सिक्योर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये तो लगभग आपको हर बैंक कोई सी भी बैंक है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और ये बैंक में भी आपको ये DICGC का इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख तक का दिया जाता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जो भी केंद्रीय सरकार है उसने एक DICGC नाम से एक संस्था का गठन किया है। उसमें ऐसा होता है कि अगर आपका पैसा किसी भी बैंक में इन्वेस्ट है और आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है अपनी अमाउंट को, तो कभी भी बैंक अगर डूब जाती है तो आपको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर आपको दिया जाता है। यानी 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में अगर आपने इन्वेस्ट करके रखे होंगे तो वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, भले ही बैंक डूब जाए। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है दोस्तों, लेकिन आपको ये जानकारी ज़रूर होना चाहिए, इसीलिए बैंक आपको अलग से ये चीज़ मेंशन करके अपने में जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको दिखाती है। इसके साथ दोस्तों फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कभी भी अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप देखते होंगे कि मार्केट जैसे ही डाउन आता है आपका अमाउंट लगभग डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंडेक्स हो गया या फिर दोस्तों शेयर मार्केट होगा तो यहाँ पर मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट करवा के रखी है आईडीएफसी बैंक में तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, भले ही मार्केट में कुछ भी होता है आपका इंटरेस्ट आप हर महीने आपके अकाउंट में जुड़ता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगला बेनिफिट जो मिलता है देखने के लिए वो लोन अगेंस्ट
एफडीज। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अन्य बैंकों की तरह IDFC बैंक भी आपको आपकी एफडी के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी बैंक में अगर आप एफडी करवा के रखते हैं तो वहाँ पे आपको लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। IDFC बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ के साथ दोस्तों आप 70% तक का अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि आपने 10 लाख रुपए की एफडी करवाई है तो 7 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जो कि आपको दोस्तों पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड लोन होता है। अब मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ, अनसिक्योर्ड लोन कौन से लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन होते हैं दोस्तों जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार से गारंटी या किसी भी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस लोन को दोस्तों हम अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। इसके साथ दोस्तों अगला बेनिफिट देखने को मिलता है वो है ईजिली रिडीमेबल। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, इसका मतलब ये हो कि जब भी आपको लगे कि आपको आपके पैसों की ज़रूरत है तो आप कभी भी अपनी एफडी को ब्रेक कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में दोस्तों IDFC का ऐप होता है, जस्ट आप उसको ऊपर जाएंगे और एफडी को आप ब्रेक कर देंगे वहाँ से, तो टोटल जो भी अमाउंट होगी आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में जोड़ दी जाएगी। अन्य बैंकों में हम दोस्तों अमाउंट जोड़ने की प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपकी अमाउंट है और उस हिसाब से टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में जोड़ी जाती है। लेकिन अगर आपकी जो भी एफडी है वो IDFC बैंक में, तो यहाँ पे आपको ये बेनिफिट अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। इसके साथ दोस्तों फ्लेक्सिबल टेनर के साथ यहाँ पे आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि ये यहाँ पे आप 7 दिनों के लिए मिनिमम और अधिकतम 10 सालों के लिए तक के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें दोस्तों तो इसमें आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने भी समय के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी टोटल अमाउंट को यहाँ पे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं और जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो इंस्टेंट आपके अकाउंट में जोड़ दिया जाएगा जब भी आप अपनी एफडी को ब्रेक कराएंगे। तो ये थी जानकारी दोस्तों IDFC बैंक के में एफडी अकाउंट ओपन करवाने के लिए। अब आप ये समझ गए होंगे कि कितने सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कैलकुलेटर के बारे में कि यहाँ पे कितनी अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। जो भी यहाँ पे रिटर्न आपको मिलने वाला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे 1 लाख रुपए से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% में ऑलरेडी लिख चुका हूँ और टाइम ऑन पीरियड आपको यहाँ पे 1 सालों के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो 8.5% को 1 लाख रुपए के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका ब्याज बनेगा वो बनेगा दोस्तों 8,775 यहाँ पे आपको टोटल 1 साल के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी अमाउंट को अगर हम दोस्तों थोड़ा सा बड़ा कर दें 2 लाख रुपए के साथ, तो यहाँ पे ये अमाउंट 1 साल के अंदर आपको मिलेगी दोस्तों 17,550 8.5% के हिसाब से। अगर हम इसका जो भी टेनर है वो थोड़ा सा बढ़ा के इसको 5 साल कर देते हैं। मान लीजिए 2 लाख रुपए को आपने 5 सालों के लिए 8.5% के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो लगभग 1,04,559 रुपये मिल जाएंगे और टोटल जो भी आपकी रकम है वो 2 लाख के ऊपर यहाँ पे 3 लाख बन जाएगी और 3,04,559 रुपये ये रकम आपको बन जाती है। और यही अमाउंट अगर आपके पास बड़ी अमाउंट पड़ी हुई, मान लीजिए आपके पास 5 लाख पड़े हुए हैं, तो 5 लाख रुपए को आप 5 सालों के लिए IDFC बैंक में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है। जो भी ब्याज आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,61,397 आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हैं सीनियर सिटीजन। इसी अमाउंट को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हो, 10 लाख रुपए को अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हैं, भी अमाउंट बनने वाली है 5 सालों बाद, वो बनेगी दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 लाख के ऊपर 15,22,795, यानी कि 5,22,795 रुपये का इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसी अमाउंट को, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और इसी अमाउंट को अगर हम 10 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे लगभग ये अमाउंट दोगुने से भी डबल हो चुकी है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं तो ये अमाउंट बन जाएगी दोस्तों 23,18,904 रुपये। तो IDFC बैंक में दोस्तों आपको अन्य बैंकों के मुकाबले लगभग अमाउंट को दोगुना करने का मौका यहाँ पे दिया जाता है, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। IDFC बैंक में अगर आप FD करवाते हैं तो इतना सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो भी समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके IDFC बैंक के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें और आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।